हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का प्रयास एजुकेशन हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज अपन लोग करंट अफेयर की सीरीज में लेकर आए हैं ओलंपिक से संबंधित। ओलंपिक में इंडिया के लिए जितने भी मेडल हैं 1896 से लेकर इंडिया का अभी तक 2024 तक का कंप्लीट जितने भी एडिशन हुए उनके अंदर कितने मेडल हैं और उनके मुख्य मुख्य जितने भी बिंदु आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और 2024 के भी सभी मेडल और सभी बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट 2028 में होगा। 28 से पहले ओलंपिक नहीं है, तो तभी तक जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके ओलंपिक से संबंधित तो इन्हीं से बनेंगे। देखना भी वन बाय वन ओलंपिक के बारे में। सबसे पहले तो 2024 में जो ओलंपिक हुआ था उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बाद में जितने भी आपके 1896 से लेकर 2024 तक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। 2024 के ओलंपिक के बारे में देखते हुए देखिए 2024 ओलंपिक। सबसे पहले देखिए 2024 जो ओलंपिक है उस ओलंपिक के संदर्भ में देखते हैं डाटा मेन क्या है। आयोजन स्थल कौन सा था भाई? पेरिस फ्रांस में आयोजन हुआ। पेरिस तीसरी बार इसका आयोजन कर रहा है। पेरिस ने आपके पेरिस फ्रांस है उसने 1900 के अंदर भी आयोजन किया, जब किसने सबसे पहली बार किसने भाग लिया था? महिलाओं ने। और इसी बार इंडिया ने पहली बार भाग लिया था 1924 जब प्रथम बार शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई। और 2024 लेटेस्ट, ये 2024 जो 33वें नंबर के थे इनका आयोजन भी इसी ने किया। और 1924 क्यों जाना जाता है? इस साल शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। शीतकालीन ओलंपिक खेल थे उनकी शुरुआत कब हुई थी भी आपके 1924। और 1900 के लिए क्यों फेमस है? 1900 के अंदर प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया। प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया ओलंपिक में। 3 पॉइंट है। और तीनों का आयोजन इन तीनों टाइम जो मुख्य बिंदु है 1900 के अंदर भी पेरिस फ्रांस में हुआ, 1924 के अंदर भी पेरिस फ्रांस में और 2024 में पेरिस फ्रांस में। सेकंड संस्करण एडिशन कौन से नंबर का है भाई? 33वें नंबर का एडिशन है। फिर आपके शुभंकर मस्कट क्या था? फ्रीजन टोपी। जो आपको दिख रहा है यहां पर यह था इसका मस्कट। क्या था भाई? मस्कट था। फ्रीजन टोपी आ गया समझ में? ये फ्रीजन टोपी 2024 ओलंपिक का क्या था? मस्कट। फिर आगे देखते हैं आदर्श वाक्य। इसका मोटो क्या था भाई? आपके आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। इसका क्या था? मोटो। फिर आगे देखते हैं भारतीय ध्वज वाक्य। जब उद्घाटन हुआ था ओपनिंग सेरेमनी थी, ओपनिंग सेरेमनी के अंदर इंडिया के ध्वज वाहक जो झंडा लेकर चलते हैं भारत का कौन थे? एक तो पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी है और एक शरद कमल थे टेबल टेनिस के खिलाड़ी। वो दोनों ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया का क्या लेके थे? फ्लैग लेकर चले थे। फिर जब आपके क्लोजिंग सेरेमनी होती है, समापन समारोह होता है, उसमें ध्वजवाहक मनु भाकर है और पीआर श्रीजेश। मनु भाकर ध्यान रखना भी आपके निशानेबाज है, शूटिंग से संबंधित है और ओलंपिक में 2 मेडल जितवाए थे 2024 के अंदर। और पीआर श्रीजेश हॉकी से संबंधित है, हॉकी के खिलाड़ी, हॉकी के खिलाड़ी हैं पीआर श्रीजेश। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। पीआर श्रीजेश हॉकी के खिलाड़ी और मनु भाकर दोनों ने क्लोजिंग सेरेमनी समापन समारोह में क्या किया था? भारत का ध्वज या फ्लैग लेकर चले थे। फिर एक सेफ्टी मिशन चूज किया जाता है, उस जो ओलंपिक खेलने जा रहे हैं उनके लिए एक सेफ्टी मिशन चूज किया जाता है। वो किया गया था गगन नारंग को। ये क्या थे? निशानेबाज। इन्होंने भी इंडिया के लिए पहले ओलंपिक के अंदर मेडल दिलवा चुके हैं। तो गगन नारंग को निशानेबाज शूटिंग से संबंधित है, शूटिंग खेल है इनका, और इनको क्या चुना गया था? सेफ्टी मिशन। फिर मसाल वाहक जो टॉर्च लेकर चलता है इंडिया के लिए, वो मसाल वाहक किसे चूज किया था? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को क्यों इंपॉर्टेंट है? 2008 के ओलंपिक थे उनके अंदर अभिनव बिंद्रा ने पहली बार व्यक्तिगत रूप से इंडिया को गोल्ड मेडल दिलवाया था शूटिंग के अंदर। शूटिंग के अंदर भारत के लिए या व्यक्तिगत रूप से प्रथम गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक जीतवाने वाले कौन थे? अभिनव बिंद्रा। कब दिलवाया था? 2008 के अंदर। आ गया समझ में? फिर बात आती है 2024 के ओलंपिक के अंदर इंडिया की मेडल टैली पदक तालिका में कौन सा स्थान था? इंडिया का 71वां स्थान था। कि भारत का पदक तालिका में स्थान कौन सा था? 71वें नंबर का स्थान किसका था? इंडिया का। अब देखते हैं भाई आगे और कौन कौन से पॉइंट है। आगे आते हैं भाई मेडल टैली के अंदर इंडिया के कौन कौन से मेडल थे, किन्होंने जीते, सबके बारे में देखते हैं भाई। खिलाड़ी, पदक और खेल। देखना भाई मनु भाकर है, हरियाणा से बिलोंग करती है, हरियाणा से अभी। और कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग के अंदर। इनकी रेंज कितनी थी? 10 मीटर। मतलब जो इनके सामने निशाना था उस निशाने से ये कितने मीटर दूर थी? इनकी जो रेंज थी वो थी 10 मीटर। और किससे? एयर पिस्टल से। जो आपको मनु भाकर दिख रहा है ये मनु भाकर है, हरियाणा की खिलाड़ी है, निशानेबाज एक शूटिंग से। इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। एक जीता उन्होंने मिश्रित मिक्स के अंदर, जिसमें टीम के रूप में थी मनु भाकर, उनके साथ में कौन थे? सरबजोत सिंह। मिक्स के रूप में जीता। पदक कौन सा था? दोनों का मिक्स में जीता, वो भी मिश्रित में, कांस्य पदक। और मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल, वही सेम रेंज 10 मीटर की रेंज थी। उसे टीम स्पर्धा के अंदर शूटिंग के अंदर किसमें भी आपके निशानेबाजी में क्या जीता था भाई? इन्होंने आपके कांस्य पदक। ये तो मनु भाकर रही। और मिश्रित में कौन थे साथ में? सरबजोत सिंह। फिर देखते हैं आगे भाई स्वप्नील कुसाले महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, स्वप्नील कुसाले। और सरबजोत सिंह कहां से? पंजाब।
पीबी पंजाब से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से मनु भाकर। सरबजोत सिंह ने भी कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता। इनकी रेंज कितनी थी? निशानेबाजी इनका खेल था, शूटिंग, और निशानेबाजी के अंदर शूटिंग है निशानेबाजी, और इन्हें निशानेबाजी के अंदर इनकी रेंज कितनी थी? 50 मीटर, और ध्यान रखना राइफल थी, राइफल से इन्होंने दोनों ने जो शूटिंग किए थे वो थे पिस्टल, और रेंज कितनी थी? 10-10 मीटर, और इनकी 50 मीटर तो रेंज थी, और राइफल से 3 पोजीशन होता कैसे है? ये सेम सामने दिया हुआ रहता है, और आपको 3 पोजीशन से, एक तो मिड से, एक दाईं ओर से, और एक बाईं ओर से, इन 3 पोजीशन से आपको क्या करना होता है? शूटिंग करनी होती है। तो 3 पोजीशन से 50 मीटर रेंज थी, उसके अंदर आपके मेडल किसने जीता? स्वप्निल कुशाले, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ये रहे आपके स्वप्निल कुशाले। फिर बात करते हैं आगे, पुरुष हॉकी, हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, और हॉकी ने किसको? स्पेन की टीम को हराकर, जो आपको हॉकी की टीम दिख रही है, इन्होंने ओलंपिक के अंदर क्या जितवाया था अभी अपने को? कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल, और किस देश को हराकर? स्पेन। अभी तक इंडिया में जो टोटल 10 अभी तक टोटल जो 33 हुए, उनमें 33 संस्करण हुए ओलंपिक के, उसमें इंडिया के टोटल मेडल है 41, उसमें से जो 10 गोल्ड है उसमें से 8 गोल्ड किसके हैं? हॉकी के अभी तक। और इन्होंने 2024 ओलंपिक में हॉकी की टीम ने क्या जीता था भाई? आपकी हॉकी की टीम ने स्पेन को हराकर कौन सा पदक जीता? ब्रॉन्ज मेडल। फिर बात करते हैं नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था, सिल्वर मेडल, रजत पदक भाला फेंक के अंदर आपके रहे नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था भाई? आपके भाला फेंक के अंदर सिल्वर मेडल। मैन चीज कितनी मीटर भाला फेंककर? 89.45 मीटर भाला फेंककर इन्होंने क्या जीता था? सिल्वर मेडल या रजत पदक। इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल। फिर बात करते हैं अमन सहरावत, इंडिया के ओलंपिक में सबसे युवा पदक विजेता, 21 दिन और 24 साल की उम्र के अंदर सबसे युवा पदक विजेता अमन सहरावत। कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। खेल क्या था? पहलवानी, रेसलिंग के अंदर, रेसलिंग के अंदर। और कैटेगरी कितनी थी? 57 kg। भाई जो ये खेलते हैं इनकी अलग अलग, बॉक्सिंग के अंदर हो चाहे रेसलिंग के अंदर अलग अलग कैटेगरी बांटी भी रहती है, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग खेलते हैं। तो इनकी कैटेगरी कितनी थी? 57 kg वेट कैटेगरी। और ये रहे आपके अमन सहरावत। ये सारे के सारे खिलाड़ियों का डाटा है। ये रहे आपके मनु भाकर हरियाणा से, 2 ब्रॉन्ज मेडल, एक तो इंडिविजुअल व्यक्तिगत और एक मिश्रित के अंदर सरबजोत सिंह के साथ। ये सरबजोत सिंह रहे ब्रॉन्ज मेडल, किसके साथ में? मनु भाकर के साथ, मिश्रित के अंदर। ये रहे स्वप्निल कुशाले, ब्रॉन्ज मेडल, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। फिर ये रहे नीरज चोपड़ा, रजत पदक भाला फेंक। ये रहे आपके अमन सहरावत, कांस्य पदक पहलवानी, कितनी कैटेगरी है भाई? 57 kg वेट कैटेगरी। ये इंडियन हॉकी टीम कांस्य पदक जीता स्पेन की टीम को हराकर। ये 2024 के टोटल 6 पदक हैं, और कौन कौन से पदक है, कौन कौन से खिलाड़ी हैं, टीम को मिला है, और ये खेल उनकी। आ गया समझ में? अब देखते हैं आगे भाई। अमन सहरावत, इंपॉर्टेंट बिंदु, अमन सहरावत है वो 21 साल और 24 दिन की उम्र के अंदर ओलंपिक में भारत का सबसे युवा पदक विजेता बन गए हैं। सबसे युवा, ये यंगेस्ट मेडल विनर अगर कोई बने हैं तो अमन सहरावत। 21 साल और 24 दिन की उम्र थी जिस दिन मेडल जीता था। कांस्य पदक किस खेल में? पहलवानी, रेसलिंग के अंदर। फिर बात आती है आगे, मनु भाकर स्वतंत्रता 1948 के बाद में, स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन बन गई है भाई? आपके कौन बनी है? मनु भाकर। क्योंकि कितने मेडल जीते थे मनु भाकर ने? 2 पदक जीते थे, दोनों कांस्य थे। और किस प्रकार से थे? एक तो व्यक्तिगत था, इंडिविजुअल था, और एक किस में था? मिश्रित था। किसके साथ में? सरबजोत सिंह। इंडिविजुअल मतलब एक तो खुद व्यक्तिगत जीता 10 मीटर पिस्टल के अंदर, और एक 10 मीटर पिस्टल 10 मीटर की रेंज में, किसके साथ में? मिक्सर के अंदर, सरबजोत सिंह के साथ में। फिर बात करते हैं आगे, ओलंपिक में भाग लेने वाली भारतीय महिला जिम्नास्ट, पहली महिला जिम्नास्ट के रूप में किसे जाना गया है भाई? आपके कौन है महिला जिम्नास्ट? दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर है, ये जो आपको दिख रही है दीपा कर्माकर पहली जिम्नास्ट बनी है ओलंपिक के अंदर शामिल होने वाली पहली जिम्नास्ट इंडिया की। फिर ओलंपिक 2024 के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा, रोइंग कोटा जानते हो आप लोग, नाविक वाला, उस रोइंग कोटे को हासिल करने वाले कौन है? बलराज पंवार। इंडिया के लिए ओलंपिक के 2024 में पहला रोइंग कोटा हासिल करने वाले कौन बन गए? बलराज पंवार। फिर 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुए थे 2024 में। ग्रीष्मकालीन थे, ये शीतकालीन नहीं थे, शीतकालीन का अभी आयोजन हुआ है। ये ग्रीष्मकालीन के अंदर जूरी सदस्य, किसके रूप में? जूरी सदस्य, जो जज होते हैं उस जज के रूप में पहली बार इंडिया से कोई सिलेक्ट हुई थी। और नाम याद रखना, पहली भारतीय महिला कौन सिलेक्ट हुई जूरी के रूप में? बिल्किस मीर। ये जो आपको दिख रही है बिल्किस मीर पहली महिला जूरी सदस्य आपके सेलेक्ट हुई थी। कहां से नियुक्त हुई थी? इंडिया से, किसी ओलंपिक में पहली बार। तो इंपॉर्टेंट बन सकता है 2024 ओलंपिक में भारतीय जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बन गई है? बिल्किस मीर। फिर बात आता है ओलंपिक के लिए भारत का 16वां कोटा हासिल किया। भाई ओलंपिक में आप डायरेक्ट नहीं खेल सकते, आपको पहले अलग अलग जगह इंडिविजुअल जो वर्ल्ड लेवल की कंपटीशन होते हैं उनमें क्वालिफाई करना होता है। वहां अगर आप क्वालिफाई होते हो तो ओलंपिक में खेल सकते हो। डायरेक्ट ऐसे नहीं आप लोग उठ के गए ओलंपिक में खेल लिया। ओलंपिक में खेलने के लिए अलग अलग जगह इवेंट होते हैं, उसको क्वालिफाई करने के लिए, वहां खेलने के लिए उसको क्वालिफाई करने वाला। और इंडिया के लिए 16 कोटा हासिल किया रिदम सांगवान। और खेल क्या था? निशानेबाजी। ये रही रिदम सांगवान, कहां से बिलोंग करती है? हरियाणा से।
इन्होंने क्या किया है, भारत के लिए निशानेबाजी में 16वां कोटा, इंडिया के लिए ओलंपिक में 16वां कोटा हासिल करने वाली कौन बन गई है, रिदम सांगवान। आ गया समझ में, 16वां कोटा मतलब ये 16वें खेल के अंदर इंडिया के लिए कोटा हासिल किया किसने, रिदम सांगवान की। ठीक है, निशानेबाजी के अंदर 16वां कोटा हासिल करने वाली है रिदम सांगवान। अभी तक और खिलाड़ी भी हो चुके हैं, 16वें कोटे के रूप में किसे जाना जाएगा, रिदम सांगवान को। ये रिदम सांगवान, ये आपके बिल्किस मीर पहली जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली, और ये आपके कौन है, दीपा कर्माकर, इंडिया के लिए ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली जिम्नास्ट। अब आगे देखते हैं, आगे देखो भी ओलंपिक खेल के बारे में, ये सारा ओलंपिक का डाटा शुरू से लेकर अभी तक देखेंगे वन बाय वन। ओलंपिक, प्राचीन ओलंपिक खेल थे, उनकी शुरुआत हुई थी 776 ईसा पूर्व। कहां पर, ओलंपिया शहर ग्रीस, और इसी ओलंपिया शहर के नाम पर, इस शहर के नाम पर इसका क्या बना था, ओलंपिक खेल। ये ओलंपिया शहर कहां पड़ता है, ग्रीस में, और यहां शुरुआत हुई थी प्राचीन ओलंपिक की 776 ईसा पूर्व। फिर आधुनिक ओलंपिक, जो मॉडर्न ओलंपिक खेले जाते हैं वर्तमान में, उनकी शुरुआत हुई थी एथेंस, और अप्रैल 1896 1896 में, और कहां हुई थी, एथेंस के अंदर इनकी शुरुआत हुई थी किनकी, आधुनिक ओलंपिक खेलों की, और एथेंस से शुरुआत हुए थे मॉडर्न ओलंपिक खेल। फिर बात करते हैं आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक, इनके जनक के रूप में कैसे जाना जाता है, इनके पियरे डे कोबेर्टिन, जो आपके दिख रहे हैं, ये पियरे डे कोबेर्टिन है, इनको आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में जाना जाता है। और ये ओलंपिक के ध्वज के रूप में 5 छल्ले आपको दिखते हैं, भी 5 छल्ले अलग अलग कलर में, पांचों छल्ले 5 महाद्वीपों की एकता का, इक्वलिटी का, एकता का प्रतीक है, इक्वलिटी के सारे, ठीक है, इनकी एकता का प्रतीक है पांचों के पांचों, जो आपको छल्ले दिख रहे हैं 5 कलर में, 5 महाद्वीपों के, अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के एकता के प्रतीक है। और पियरे डे कोबेर्टिन है, ये क्या है, इसके आधुनिक ओलंपिक, जो मॉडर्न ओलंपिक है उनके जनक। इनकी शुरुआत हुई थी मॉडर्न ओलंपिक की 1896। ओलंपिक ध्वज कब बनाया गया, 1913 के अंदर फर्स्ट टाइम ओलंपिक ध्वज बनाया गया था। फिर ओलंपिक का आदर्श वाक्य, मोटो क्या है, उसका आदर्श वाक्य क्या है, देखना, सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस। ये जो आपको सब दिख रहा है, सीटीएस अल्टीएस और फोर्टियस, इसका हिंदी में मतलब होता है तेज, उच्च और मजबूत। क्या होता है, सीटीएस अल्टीएस और फोर्टियस, इसका क्या है, आदर्श वाक्य। हिंदी में मतलब निकाले तो तेज, उच्च और मजबूत, इसका हिंदी में अर्थ होता है। फिर महिलाओं ने पहली बार कब भाग लिया, मैंने बात किया था, पेरिस फ्रांस 3 बार आयोजन कर चुका है, 1900, 1924, 2024, और उन्होंने पहली बार जब पेरिस फ्रांस ने आयोजन किया था, दूसरा संस्करण था। आधुनिक ओलंपिक का पहला संस्करण 1896, दूसरा संस्करण ये कौन से नंबर का था, ओलंपिक का सेकंड एडिशन था, और इसके अंदर पहली बार किसने भाग लिया, महिलाओं ने। इससे पहले महिलाएं भाग नहीं लेती थी। फिर बात करते हैं आगे, ओलंपिक ध्वज के अंदर जो आपके 5 छल्ले दिखते हैं आपको, देखो पिछले वाले में दिख रहे हैं आपको, ये कौन सा है अभी, आपके ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, रेड कलर का, येलो कलर का और ग्रीन कलर का। ये पांचों छल्ले किसका प्रतीक होते हैं, क्या है, 5 महाद्वीपों की एकता का। 5 छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है, 5, नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के। और ये पांचों छल्ले किसका प्रतीक होते हैं, ये 5 छल्ले पांचों महाद्वीपों की एकता का प्रतीक होते हैं। पांचों महाद्वीप मैंने बताए थे, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। इन पांचों महाद्वीपों की एकता का प्रतीक है पांचों के पांचों जो छल्ले हैं, नीले, पीले, हरे, काले और लाल रंग के जो 5 छल्ले हैं। फिर बात करते हैं आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, कितने दिन, 16 दिन चल सकते हैं, 16 दिन से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। या 16 दिन की उनकी क्या रहती है अधिकतम अवधि, 16 दिन के अंदर आपको ओलंपिक के सारे जो जितने भी खेल हैं, अलग अलग इवेंट, उनको कंप्लीट करना होता है, इसी में उद्घाटन और समापन। फिर देखते हैं ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों प्रकार के, ग्रीष्मकालीन जो आपके समर में खेले जाते हैं और विंटर शीतकालीन, दोनों खेलों का आयोजन करने वाला, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन, समर और विंटर दोनों का आयोजन करने वाला कौन बन चुका है, एक देश, बीजिंग। बीजिंग चीन में दोनों प्रकार के आयोजन हो चुके हैं, समर ओलंपिक भी और विंटर ओलंपिक भी। फिर बात करते हैं आगे, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1924, मैंने बताया था आपको 3 साल इंपॉर्टेंट है, 1924 और 2024 लेटेस्ट। तीनों का आयोजन ही किस देश में हुआ, पेरिस फ्रांस। शुरू में बता दिया था मैंने, ये देखना भाई। और पेरिस फ्रांस में 1900 के अंदर सबसे पहले महिलाओं ने भाग लिया, 1924 में फर्स्ट टाइम विंटर ओलंपिक हुए शीतकालीन, 2024 लेटेस्ट कौन से नंबर के हैं, 33वें नंबर के। तो तीनों ध्यान रखना, तीनों का आयोजन भी कहा था, पेरिस फ्रांस में। फिर 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला ट्रैक खिलाड़ी, मतलब ऐसी एथलेटिक्स कौन सी है जिसने 6 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं, किसमें, एथलेटिक्स में, रनिंग के अंदर। और वो कौन है महिला, जो कि है ट्रैक और फील्ड एथलीट है, एलिसन फेलिक्स महिला है, अमेरिका की, ये दिख रही है आपको, एलिसन फेलिक्स अमेरिका की महिला, जो ट्रैक फील्ड के अंदर एथलेटिक्स में 6 गोल्ड जीतने वाली एकमात्र महिला है, एलिसन फेलिक्स, जो आपको दिख रही है, एलिसन फेलिक्स। अब चर्चा करते हैं आगे।
अब देखिए भाई, भारत के संदर्भ में अगर इंडिया के अकॉर्डिंग देखते हैं अपन लोग, ओलंपिक में क्या क्या उनका रहा है, अभी तक कैसा उनका प्रदर्शन रहा है, कितने उनके मेडल हैं, सब के बारे में देखते हैं। ये तो अभी तक ओलंपिक का था सारा डाटा। अब पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में, जब भारत पहली बार 1900 से शामिल होकर 2024 तक कितने टोटल मेडल हैं, किस किस ने मेडल जीते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। देखना भाई, भारत ने पहली बार भाग लिया, भारत ने पहली बार कब भाग लिया, 1900 के अंदर भाग लिया, और अपने एक अकेले एथलीट को भेजा था, एक अकेले एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड के साथ में 2 रजत पदक। ये आपको दिख रहे नॉर्मन प्रिचर्ड, इनके साथ में इंडिया ने पहले ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे, 1900 के अंदर भेजा था। और नॉर्मन प्रिचर्ड ने कितने मेडल जीते, 2, दोनों ही क्या थे, रजत पदक। कब, 1900 के अंदर सिर्फ एक अकेले एथलीट भेजे थे इंडिया से। फिर भारत ने पहली बार अपनी टीम भेजी, पहली बार अपनी खुद की टीम कब भेजी, 1920 के अंदर एज ए टीम के रूप में। नॉर्मन प्रिचर्ड को तो भेजा था, इनको पहले 1900 के अंदर अपने खिलाड़ी के रूप में शामिल करके, और इन्होंने क्या है 2 रजत दिलवाए थे, किन्होंने, नॉर्मन प्रिचर्ड ने। इंडिया ने पहली खुद की टीम कब भेजी ओलंपिक के अंदर, 1920 के ओलंपिक के अंदर, ठीक है। फिर भारत का पहला हॉकी में स्वर्ण पदक इंडिया ने, मैंने बात की है, ध्यान रखना, इंडिया ने अभी तक 41 मेडल जीते हैं टोटल। कितने हैं, 41 मेडल। उन 41 मेडलों में 10 क्या है इंडिया के, गोल्ड है। और उन गोल्ड के अंदर 8 गोल्ड तो किस में है, हॉकी के अंदर। 8 गोल्ड है हॉकी में, 1 गोल्ड है उनका अभिनव बिंद्रा ने 2008 ओलंपिक में निशानेबाजी, 1 गोल्ड है अभी तक नीरज चोपड़ा का 2020 टोक्यो ओलंपिक में भला फेंक। तो 8 गोल्ड है अभी तक हॉकी में। तो हॉकी में पहला गोल्ड इंडिया ने कब जीता, 1928 में। और 1928 के ओलंपिक कहाँ हुए थे, एम्स्टर्डम ओलंपिक। कहाँ हुए थे, एम्स्टर्डम के अंदर हुए थे 1928 के ओलंपिक, और उसमें भारत ने हॉकी में पहला क्या जीता था, गोल्ड। फिर भारत ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं हॉकी के अंदर, 8 बार हॉकी में गोल्ड जीत चुकी है। सिल्वर और ब्रॉन्ज तो बहुत अलग है, बहुत ज्यादा है। उसके अंदर हॉकी के अंदर सर्वाधिक 8 जीत चुकी है, हॉकी के अंदर 8 पदक है। किसके अंदर, हॉकी के अंदर, गोल्ड के रूप में। टोटल 10 गोल्ड है, उसमें से गोल्ड हॉकी जो हॉकी है उसके रूप में कितने हैं, 8। आजादी के बाद भारत ने पहला ओलंपिक मेडल भी किसमें जीता, हॉकी के अंदर। जब आजादी के बाद 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तो पहला ओलंपिक हुआ था 1948 लंदन के अंदर, और लंदन में, यूके यूनाइटेड किंगडम में। तो लंदन में भी 1948 में पहले ओलंपिक में इंडिया ने जो गोल्ड जीता था वो किस में जीता था, हॉकी में, लंदन ओलंपिक और स्वर्ण पदक। 1948 के अंदर हुए लंदन ओलंपिक में भारत ने पहला आजादी के बाद जो मेडल जीता वो कौन सा था, गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। फिर आजादी के बाद भारत के लिए पहला व्यक्तिगत, मैन के अंदर इंडिविजुअल, किसी ने व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल जीता था, वो केडी जादव ने जीता आजादी के बाद में। 1952 के अंदर ओलंपिक हुए थे, हेलेंस्की ओलंपिक, हेलेंस्की में हुए थे। और खेल कौन सा था, रेसलिंग, कुश्ती के अंदर, पहलवानी, कुश्ती या रेसलिंग के 125, इनका वेट कैटेगरी कौन सी थी, 125 पाउंड बेटम वेट वर्ग के में कांस्य पदक जीता। अरे भाई, जो ये वेट होती है, जैसे इस बार 57 केजी वेट कैटेगरी में 2024 में जीता था अमन सहरावत, उसी प्रकार इसके अंदर अलग अलग वेट कैटेगरी होती है। तो इन्होंने जो 1952 में जीता था हेलेंस्की में, केडी जादव ने, इंडिया का पहला इंडिविजुअल मेडल, कांस्य पदक किस में, कुश्ती के अंदर। वेट कैटेगरी कितनी थी, 125 पाउंड बेटम वेट के अंदर कांस्य पदक जीता था। ये तो रहे आपके कौन है भाई, नॉर्मन प्रिचर्ड, और ये आपके केडी जादव, जिन्होंने इंडिया के लिए पहला इंडिविजुअल व्यक्तिगत पदक जीता 1952 में, कांस्य पदक किसमें, कुश्ती, पहलवानी। अब देखते हैं भाई आगे, 1 बाय 1 कौन कौन से मेडल इंपॉर्टेंट है। अभी तक टोटल 41 है, उनमें से ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली महिला, वो तो थे पुरुष। कब, 1952 के अंदर इंडिया के लिए जीता था। पहली महिला में कौन काउंट होती है, कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी भारत के अंदर प्रथम महिला जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। पहले पुरुष तो आपको बता है, पहले पुरुष जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया 1991-92, विश्वनाथ आनंद, भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर। और ये वो महिला है जिनको महिलाओं के रूप में, पहली महिला के रूप में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान, स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया था 1993-94 के अंदर, ठीक है, उस टाइम के अंदर दिया गया कर्णम मल्लेश्वरी को। और इन्होंने भारत के लिए पहला मेडल, कांस्य पदक कब जीता, सन 2000 सिडनी में। और इनका खेल कौन सा है, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग। 2000 के सिडनी ओलंपिक के अंदर इन्होंने भारोत्तोलन, इसको बोलते हैं वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग के अंदर इंडिया के लिए पहला मेडल जीता, कांस्य महिलाओं के रूप में। और कब, 2000 सिडनी ओलंपिक, और नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। इनमें से आपको दिख रहा होगा कर्णम मल्लेश्वरी कौन सी है, ये रही, भारोत्तोलन के रूप में कर्णम मल्लेश्वरी को जाना जाता है। और ये महिलाओं के रूप में पहली मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी सम्मानित है, 93-94 में सम्मानित किया था। व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय, व्यक्तिगत इंडिविजुअल क्या है, स्वर्ण पदक जीतने वाले। देखो ओलंपिक के अंदर पहला व्यक्तिगत पदक जीता वो तो कौन थे भाई, आपके केडी जादव 1952 के अंदर। कांस्य किस में जीता था भाई, आपके कांस्य
रेसलिंग के अंदर पहलवानी में। बट व्यक्तिगत इंडिविजुअल गोल्ड मेडल किसने जीता इंडिया के लिए, वो ध्यान रखना, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा थे। 2008 के अंदर बीजिंग चीन के अंदर ओलंपिक हुए थे, इन्होंने निशानेबाजी में क्या जीता, स्वर्ण पदक। 10 मीटर रेंज थी इसकी, 10 मीटर रेंज के अंदर एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के अंदर इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने वाले इंडिविजुअल व्यक्तिगत कौन थे, अभिनव बिंद्रा, 2008 के अंदर बीजिंग चीन ओलंपिक। फिर रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली वुमेन्स कौन थी, पीवी सिंधु। 2016 का रियो ओलंपिक हुआ था, उसमें बैडमिंटन के अंदर, किस खेल में, ध्यान रखना बैडमिंटन की खिलाड़ी है पीवी सिंधु ने 2016 रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में क्या जीता था भाई, आपके सिल्वर मेडल, रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला। कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान, मतलब कांस्य पदक जीतने वाली महिला पहलवान की बात करें तो पहली महिला पहलवान कौन थी, देखो भाई गौर करना, अगर ओलंपिक में पहली कांस्य पदक जीतने वाली महिला की बात करूं तो कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन। पहलवानी रेसलिंग खेल के अंदर पहला कांस्य पदक जीतने वाली महिला की बात करूं तो कौन आती है, साक्षी मलिक। कब जीता था, इन्होंने भी 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। और पहला रजत पदक जीतने वाली 2016 रियो ओलंपिक में कौन थी, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का तो खेल है बैडमिंटन, और साक्षी मलिक क्या है, रेसलर है, एक पहलवान है, आ गया समझ में, पहलवानी करती है, आपके रेसलिंग के रूप में जानते हैं इसको, ठीक है, कुश्ती करती है, ठीक है, इसको पहलवानी भी बोलते हैं, कुश्ती भी बोलते हैं, रेसलिंग भी बोला जाता है। यह है आपके कर्णम मल्लेश्वरी, इंडिया के लिए पहला कांस्य पदक जीतने वाली महिला। कब जीता था भाई, सन 2000 सिडनी ओलंपिक भारोत्तोलन। यह अभिनव बिंद्रा, भारत के लिए पहला व्यक्तिगत इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले 2008 बीजिंग ओलंपिक। यह है साक्षी मलिक, 2016 रियो ओलंपिक में पहलवान के रूप में पहला कांस्य पदक जीता। फिर यह है साक्षी, कौन है भाई, आपके पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने इंडिया को क्या दिलवाया था, 2016 रियो ओलंपिक में पहला रजत पदक जीतने वाली, किसमें, बैडमिंटन के अंदर रजत पदक दिलवाया था महिलाओं के रूप में। अब देखते हैं आगे, यह है भाई भारत के ओलंपिक में अभी तक के टोटल 41 पदक। इंपॉर्टेंट पदक के बारे में, सबके बारे में चर्चा करेंगे। देखना भारत के ओलंपिक में कुल अभी तक के पदक कितने हैं भाई, टोटल 41 पदक हैं इंडिया के। 10 गोल्ड हैं, 13 सिल्वर हैं और 18 ब्रॉन्ज हैं। गोल्ड 10, सिल्वर कितने हैं, 13, और ब्रॉन्ज कितने हैं इंडिया के, 18 अभी तक। ये इंडिया का मेडल्स का रेशियो है, टोटल गोल्ड 10, सिल्वर 13 और ब्रॉन्ज 18 मेडल। उसके अंदर बात करूं स्वर्ण पदक 8, स्वर्ण पदक टोटल किस किस में, 8 मेडल तो अकेले फील्ड हॉकी के अंदर है, हॉकी ने जीत रखे 8 मेडल तो गोल्ड। एक अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता था, अभी थोड़ी देर पहले बताया, कब जीता भाई, 2008 के बीजिंग चीन ओलंपिक के अंदर इंडिविजुअल पहला गोल्ड जीतने वाले। दूसरा गोल्ड कब आया, नीरज चोपड़ा का एक गोल्ड जीता हुआ है भाला फेंक में 2020 के टोक्यो, जो आपके हुए थे 2020 में जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। 2020 में ओलंपिक 21 के थे, हुए कब थे, 21 में जकार्ता इंडोनेशिया में। इसके अंदर जो आपके कौन थे, नीरज चोपड़ा, इंडिया के भाई खेल कौन सा है इनका, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। तो इंडिया के अभी तक 10 गोल्ड है 41 में से, 8 तो अकेले हॉकी के अंदर है, एक किसके अंदर है, अभिनव बिंद्रा का शूटिंग में 2008 बीजिंग चीन, और नीरज चोपड़ा का 2020 ओलंपिक के अंदर एक गोल्ड है, किसके अंदर, एथलेटिक्स में, कौन सा खेल है, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। फिर अन्य महत्वपूर्ण अदर इंपोर्टेंट मेडल कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं भाई। जैसे ये नीरज चोपड़ा है, 2020 ओलंपिक में गोल्ड मेडल भाला फेंक में। ये अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग चीन के अंदर इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीतने वाले। उसके अलावा यह नॉर्मन प्रीचर्ड, जिनके बारे में पहले बता चुका हूं, इंडिया में पहले एक व्यक्ति के रूप में भेजा था इनको 1900 के अंदर खिलाड़ी के रूप में भारत से, और इन्होंने 2 रजत पदक दिलवाए थे इंडिया को। फिर देखते हैं भाई, नॉर्मन प्रीचर्ड हैं, उन्होंने 2 रजत जीते थे, कब, एथलेटिक्स के अंदर, और कब, 1900 के अंदर। पहली बार इन्हें इंडिया से एक खिलाड़ी के रूप में भेजा था 1900। फिर भारत ने पहली टीम तो 1920 में भेजी थी, तो कौन सा मेडल जीता था, 2 रजत एथलेटिक्स के अंदर 1900 के अंदर। सेकंड बात करूं, केडी जाधव कांस्य जीता, कुश्ती खेल कौन सा था, कुश्ती रेसलिंग, और कब, 1952 ओलंपिक के अंदर। लिएंडर पेस हैं, कांस्य टेनिस के खिलाड़ी है लिएंडर पेस, भारत के सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले। इन्होंने एकल तो नहीं जीता है, बट मिश्रित और युगल के अंदर सर्वाधिक 18 जीत रखे हैं लिएंडर पेस ने, मिश्रित और युगल श्रेणी के अंदर, मिक्स और कपल युगल के अंदर। तो लिएंडर पेस इन्होंने कांस्य टेनिस में कब जीता, 1996 ओलंपिक के अंदर। फिर बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी, कांस्य पदक जीता, महिलाओं के अंदर पहली कांस्य पदक जीतने वाली। अगर पुरुषों के अंदर कांस्य की बात करूं तो केडी जाधव, कुश्ती के अंदर 1952, महिलाओं में कांस्य जीतने वाली प्रथम कर्णम मल्लेश्वरी। भारोत्तोलन खेल कौन सा था, वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन को इंग्लिश में वेट लिफ्टिंग, टेनिस, रेसलिंग और ये एथलेटिक्स, कब, 2000 ओलंपिक के अंदर, सिडनी ओलंपिक 2000। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, क्या मेडल, सिल्वर मेडल जीता हुआ है, शूटिंग खेल है, कब, 2004 ओलंपिक के अंदर। फिर विजेंद्र सिंह, कांस्य पदक मुक्केबाजी के अंदर जीता हुआ है, ये बॉक्सर हैं, और 2008 ओलंपिक के अंदर कौन है भी, विजेंद्र सिंह, कांस्य पदक, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, HR।
ठीक है। सुशील कुमार ने कौन सा मेडल जीता? कांस्य पदक जीता हुआ है। खेल कौन सा था? कुश्ती रेसलिंग। कब? 2008 के अंदर। आ गया समझ में? फिर आपके साइना नेहवाल टेनिस खेल से संबंधित आपको पता है, इंडिया के लिए 6 ग्रैंड स्लैम जीते हुए साइना नेहवाल के भी मिक्स और युगल के अंदर। ठीक है, वो तो साइना नेहवाल ने ओलंपिक में कब जीता कांस्य पदक? कब भाई? साइना नेहवाल है, इनकी नहीं, सानिया मिर्जा है, ध्यान रखना। वो जल्दी के अंदर बता दिया भाई, वो है सानिया मिर्जा जो ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है 6, 3 मिश्रित और 3 युगल। यह साइना नेहवाल, ये किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। कांस्य पदक जीता था कब साइना नेहवाल ने? 2012 के ओलंपिक के अंदर। वो जो मैं बात कर रहा हूं तो वो थी सानिया मिर्जा। इंडिया के लिए 6 मेडल जीते हैं मिश्रित और युगल श्रेणी के अंदर, एकल नहीं जीता, मिश्रित युगल में 6 जीत चुके हैं सानिया मिर्जा। यह साइना नेहवाल बैडमिंटन की खिलाड़ी, कांस्य पदक कब जीता? 2012 ओलंपिक। आगे और देखते हैं अन्य और कौन कौन से हैं। अन्य की बात करूं तो मैरी कॉम इंडिया की मुक्केबाज के रूप में सबसे सशक्त खिलाड़ियों में जानी जाती है मैरी कॉम। कांस्य पदक जीता उन्होंने, ब्रॉन्ज मेडल किसमें? मुक्केबाजी के अंदर, बॉक्सिंग के अंदर। कब? 2012 ओलंपिक के अंदर। फिर बात करते हैं गगन नारंग, जो मैंने बताया था 2024 ओलंपिक के सेफ्टी मिशन चुने गए थे। गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक किसमें जीता? शूटिंग के अंदर, निशानेबाज। कब? 2012 ओलंपिक। फिर आगे बात करते हैं योगेश्वर दत्त, कांस्य पदक कौन सा जीता? कांस्य, ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा खेल? कुश्ती के अंदर, पहलवानी, कुश्ती बोल दो या इन्हीं किसी को बोल सकते हैं रेसलिंग। 2012 ओलंपिक। विजय कुमार रजत पदक, सिल्वर किसके अंदर? शूटिंग, निशानेबाज। 2012 ओलंपिक। फिर बात करते हैं पीवी सिंधु, रजत पदक बैडमिंटन के अंदर, अभी बात करी थी, पहली महिला रजत पदक जीतने वाली पीवी सिंधु, रजत पदक 2016 ओलंपिक रियो के अंदर हुए थे। साक्षी मलिक पहलवानी के अंदर पहली महिला जिन्होंने कांस्य पदक जीता पहलवानी के अंदर, कुश्ती 2016 रेसलिंग के अंदर। फिर आता है नीरज चोपड़ा, रजत पदक, सिल्वर जीता भाला फेंक। कब? 2020 के अंदर। ध्यान रखना ये रजत नहीं है नीरज चोपड़ा का, ये गोल्ड है, गोल्ड है 2020 का, इसका ध्यान रखना, दैट इज गोल्ड, नोट है सिल्वर। गोल्ड स्वर्ण पदक 2020 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। 2020 नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक भाला फेंक 2020 ओलंपिक के अंदर। ठीक है ना, रजत नहीं था, स्वर्ण पदक था भाला फेंक के अंदर। रजत पदक तो इस बार 2024 के अंदर है नीरज चोपड़ा का। फिर लवलिन रवि कुमार दहिया 2020 ओलंपिक के अंदर, रजत पदक, सिल्वर कुश्ती के अंदर। कब? 2020 के ओलंपिक के अंदर। लोवलिना बोरगोहन इंडिया की बहुत ही शानदार और बहुत ही क्या है सशक्त, क्या है जो मुक्केबाज के रूप में जाना जाता है, बॉक्सर के रूप में, तो कांस्य पदक जीता मुक्केबाज के रूप में लवलिन बोरगोहन 2020 ओलंपिक के रूप में, ओलंपिक में। बजरंग पूनिया भारत के पहलवानों के अंदर जाने जाने वाले, कांस्य पदक, ब्रोंज मेडल किसमें? कुश्ती रेसलिंग के अंदर। कब? 2020 के ओलंपिक के अंदर। फिर बात करें पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी, भारत की एक महान खिलाड़ी, कांस्य, ब्रोंज मेडल जीता किसमें? बैडमिंटन खेल के अंदर। और कब? 2020 ओलंपिक। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनमें ये मीराबाई चानू रही अपने, ये आपके गगन नारंग रहे, और ये रहे आपके बजरंग पूनिया। मीराबाई चानू बॉक्सिंग, गगन नारंग निशानेबाजी और बजरंग पूनिया कुश्ती। ये सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड की चर्चा की है, फटाफट अपन लोग रिवाइज करेंगे कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें तो आपको बता ही दिया, मेरी कॉम कुश्ती से संबंधित, गगन नारंग कांस्य आपके शूटिंग, योगेश्वर दत्त कांस्य कुश्ती, विजय कुमार रजत शूटिंग, पीवी सिंधु रजत बैडमिंटन के अंदर 2016 रियो ओलंपिक, साक्षी मलिक कांस्य कुश्ती रेसलिंग के अंदर 2016 रियो ओलंपिक, नीरज चोपड़ा गोल्ड था भाई, ध्यान रखना, ये यहाँ स्वर्ण कर लेना, और भाला फेंक के अंदर 2020 ओलंपिक, रवि कुमार दहिया रजत पदक कुश्ती के अंदर 2020 के अंदर। कब? 2020 के अंदर जीता था रवि कुमार दहिया कुश्ती के अंदर रजत, जिसको कुश्ती बोल दो, रेसलिंग बोल दो, पहलवानी। लवलीना बोरगोन मुक्केबाज है, कांस्य पदक जीता था मुक्केबाजी 2020 ओलंपिक के अंदर। बजरंग पूनिया पहलवान है, कांस्य पदक जीता 2020 ओलंपिक। पीवी सिंधु 2020 ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक जीता किसमें? बैडमिंटन। फटाफट रिवाइज के अंदर देखते हैं, शुरू से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको कवर अप करेंगे, देखना भाई। एक लास्ट पेज और है भाई, ओलंपिक की संस्था, ये तो रह गया, इसको और देखना। ओलंपिक की संस्थाओं के रूप में देखें तो भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी बात करें तो मुख्यालय कहां है इसका? नई दिल्ली के अंदर। अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा वर्तमान में, और स्थापना कब? 1927। ये रहा लोगो, इसका लोगो रहा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष पीटी उषा है, स्थापना 1927। पीटी उषा को उड़न परी के रूप में जाना जाता है, धावक थी बहुत गजब, देश की धावक है इंडिया की, ठीक है ना, धावक के रूप में जाना जाता है इनको, पीटी उषा को वर्तमान के अंदर। और अध्यक्ष किसकी है? ये ओलंपिक की, ओलंपिक जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं, और धावक के रूप में जाना जाता है इनको, बहुत तेज धावक थी, इसको उड़न परी कहते हैं पीटी उषा को, भारतीय उड़न परी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंडियन ओलंपिक कमेटी की बात करें तो उसकी स्थापना हुई थी 1894 के अंदर। 1896 में वे पहले आधुनिक ओलंपिक, और 1894 में हुई इसकी स्थापना। 96 तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत, और 94 में इंडियन ओलंपिक कमेटी की स्थापना। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय संगठन से पूछता है इंडियन ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहां पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? किस्ट्री कोवेंट्री।
कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री। ये तो है इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है उसका लोगो, और यह है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का लोगो। आ गया। फिर फटाफट आप लोग रिवीजन पे चलते हैं। देख लिया अपन ने भारतीय ओलंपिक संघ कौन सी है, ये रही। मुख्यालय दिल्ली, अध्यक्ष पीटी उषा, स्थापना 1927। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्थापना 1894, मुख्यालय लुधियाना स्विट्जरलैंड, और अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री। देखिए भाई, सबसे पहले चलते हैं 2024, इसी को फटाफट रिवाइज करते हैं। आयोजन स्थल कहाँ था? पेरिस फ्रांस के अंदर। और कब हुआ भाई? आपके 2024 का पेरिस फ्रांस। इससे पहले 3 बार 1900, 1924 और 2024 में आयोजन कर चुका है। बाकी बताई दिया संस्करण 33वां। और जो आपके मस्कट क्या था? फ्रीजन टोपी। इसमें इतना फटाफट आप रिवाइज कर लेना, देख लेना। अगर मैं बात करूं पदक की, तो पदक तालिका में इंडिया का कौन सा स्थान था? 71वां स्थान। टोटल पदक कितने थे? 6। उनको देखते हैं फटाफट। ये ध्यान रखना, मन्नू भाकर हरियाणा की कांस्य पदक किसके अंदर? 10 मीटर। आपके किसके अंदर? पिस्टल के अंदर। मन्नू भाकर प्लस सरबजोत सिंह मिक्स के अंदर कांस्य पदक 10 मीटर, वही रेंज 10 मीटर। एयर पिस्टल, और कहां से? मिश्रित के रूप में। रेंज कितनी थी? 10 मीटर। फिर आपके स्वप्निल कुशाले किससे संबंधित थे? निशानेबाज। 50 मीटर रेंज थी। और क्या थी भाई? आपके इनके पास थी राइफल 3 पोजीशन 50 मीटर रेंज के अंदर। फिर बात करते हैं पुरुष हॉकी, क्या जीता? कांस्य पदक किसको? स्पेन को हराकर। नीरज चोपड़ा। रजत पदक किसमें? भाला फेंक। और कितना? 89.45 मीटर। अमन सहरावत 21 साल और 24 उम्र, 21 साल और 24 दिन के एज में भारत के सबसे युवा पदक विजेता अमन सहरावत, कांस्य पदक। और पहलवान रेसलिंग के अंदर, पहलवानी के अंदर बोल दो, रेसलिंग या कुश्ती के अंदर, वेट कैटेगरी 57 kg। फटाफट देखते हैं आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में देख लिया भाई आप लोगों ने। अगर इंडिया की बात करें वर्तमान में, ये मैंने आपको स्टैटिक का बात चर्चा करी लिए, देख लेना भाई। भारत के संदर्भ में 1900 के अंदर पहला खिलाड़ी भेजा नॉर्मन प्रीसर्ड, 2 रजत जीते एथलेटिक्स में। फिर 1920 में इंडिया ने पहली टीम भेजी, पहला मेडल 1928 में गोल्ड ही जीता था सीधा। किसमें? हॉकी के अंदर। हॉकी के अंदर 8 बार की विजेता है, 8 बार गोल्ड है इंडिया का हॉकी में। हॉकी में अगर आज़ादी के बाद भी पहला मेडल दिखे तो हॉकी में 1948 में गोल्ड ही जीता था। कहां पर? लंदन ओलंपिक यूके के अंदर। इंडिया के लिए पहला मेडल जीतने वाले इंडिविजुअल केडी जाधव, किसके अंदर? आपके पहलवानी के अंदर। कब? 1952 हेलेंसी ओलंपिक। मेडल कौन सा था? कांस्य पदक। फिर बात करें ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला करुणा मल्लेश्वरी, कौन सा खेल था भाई? आपके भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग। और व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता पहला अभिनव बिंद्रा 2008 ओलंपिक। फिर रजत पदक जीतने वाली पहली महिला पीवी सिंधु, कब? 2016 रियो ओलंपिक। कांस्य पदक जीतने वाली पहलवान के रूप में पहली कौन? साक्षी मलिक 2016 रियो ओलंपिक। ये मैं बता चुका हूं इंडिया के मैन मेडल। ध्यान रखना, इंडिया के अभी तक टोटल जितने एडिशन हुए 33, उनमें जिन जिन में इंडिया भाग लिया सबको मिलाकर इंडिया के मेडल कितने हैं? 41। 10 गोल्ड, 13 सिल्वर और 18 कांस्य। 10 स्वर्ण है, 13 सिल्वर है, 18 कांस्य, 10 गोल्ड, 13 सिल्वर, 18 ब्रोंज। जिसमें से 8 तो किसमें? फील्ड हॉकी। गोल्ड की बात करूं तो 8 तो फील्ड हॉकी, और एक किसके पास? अभिनव बिंद्रा शूटिंग, और एक नीरज चोपड़ा 2020 के अंदर गोल्ड भाला फेंक। बाकी इंपॉर्टेंट मेडल की चर्चा कर ही चुका हूं। ये भाई अपन लोगों ने जो आपका टॉपिक था कौन सा भाई? आपके ओलंपिक 1896 आधुनिक ओलंपिक से लेकर 2024 तक का जितने भी मुख्य बिंदु बन सकते हैं भारत से संबंधित या विश्व के संबंधित सारे बिंदुओं के बारे में चर्चा की है। तो इस टॉपिक के बारे में आपकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिख सकते हो। बाकी हमने पूरा का पूरा टॉपिक 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को कवर किया है। तो आपके लिए कल एक और नया टॉपिक लेकर आएंगे। आज की क्लास को ये एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।